तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं जहां तात्सुमी उनकी सीक्रेट घाटी पर होता है और तभी वो शेले, बुलाट और जेसी के साथ बिताए हुए पल को याद करता है। और ठीक उसी समय माइन उसे कहती है, जल्दी करो तात्सुमी, क्योंकि आज हमें कायरोच यानी द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में जाना है। और तभी वहाँ बाकी के नाइट्रेट मेंबर और ग्रुप लीडर नजिंडा भी आते हैं। और तात्सुमी अपने मन में सोचता है, एक बार हम अपने दुश्मन को खत्म कर दे, उसके बाद रिवोल्यूशनरी आर्मी अपने पावर को दिखा सकते हैं। और वो ये भी सोचता है कि अभी ये पास्ट के बारे में सोचकर डिस्ट्रैक्ट होने की समय नहीं है, हमें अभी इस क्रूर एम्पायर को नीचा दिखाना ही पड़ेगा। आगे सीन शिफ्ट होता है जहां हम कायरोच में ज़ाइगर्स टीम और कैप्टन एस्टेथ को देख पाते हैं, जो कि वहां की एम्पायर बोलिक के साथ बात कर रहे होते हैं। और तभी एस्टेथ कहती है कि हमें प्राइम मिनिस्टर ने आपके गार्ड्स के तौर पर भेजा है। और तभी बोलिक उसे कहता है कि मैं एम्पायर की पावरफुल जनरल से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये सुनकर एस्टेथ उसे कहती है कि हमें नाइट्रेट के बारे में कुछ पता चला है, जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। नाइट्रेट टीम अब तक इस एरिया में आ चुके हैं और हमें यहाँ पर एक रूम चाहिए जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता। और तब बोलिक एस्टेथ के इस बात को मान जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे घर में मनोरंजन के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और तब एस्टेथ कहती है, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और वो ये भी कहती है कि मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जो हम लोगों के ऊपर नज़र रखे हुए थे। और ये सुनकर बोलिक उन्हें क्यों बुलाता है और तभी वहाँ पर 4 लोग आते हैं। और जब वे उन लोगों के बारे में पूछता है तब वो कहता है कि वो एम्पायर के एक स्पेशल लोन है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है और वो द 4 कोकेंजी राक्षसा डिमॉन्स है। और वो ये भी कहता है कि हम इन्हें बाहर भेज सकते हैं। और तभी सेरियो सामने आती है और बोलिक को कहती है कि नाइट्रेट के सामने बिना रेलिक के फाइट करना नामुमकिन है। और तभी उनमें से एक डिमन आकर सेरियो को कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से अपने हाथों से रेलिक विल्डर्स को मार गिराते हैं। और तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हाँ, रिलीज के साथ वो लोग बहुत पावरफुल है। और तभी दूसरे आदमी उन्हें कहता है कि लेकिन लास्ट में वो सब ह्यूमंस है। और तभी दूसरी लड़की भी उन्हें कहती है कि और उन ह्यूमंस को मारने के लिए और भी कई तरीके हैं हमारे पास। और तभी बोलिक ज़ाइगर्स को कहता है कि डिमन जल्लाद के रूप में प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करते हैं। और तभी एस्टेथ अपने मन में सोचती है कि तो फिर मिनिस्टर ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा, जबकि मिनिस्टर के लिए ये लोग पहले से ही काम करते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि लगता है ऑर्गेनाइजेशन बहुत खास है प्राइम मिनिस्टर के लिए। और तभी वेब कुरोमे को देखकर उसके बारे में सोचता है कि जब वेब कुरोमे को लेकर कैपिटल में आया था तब कुरोमे की तबीयत बहुत खराब था और तब वो कुरोमे को लेकर बहुत रोता है। और तभी वेब बॉल्स के परिवार के बारे में सोचता है कि अब मैं उसके बीबी और बच्ची को क्या जवाब दूंगा। और तभी पीछे से रन आता है और वेब को कहता है कि कैप्टन इनमें से किसी भी बात के लिए हमें जिम्मेदार नहीं मानेंगे। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। आगे जब कुरोमे को लेकर वेब सेंट्रल पैलेस के अंदर जाता है तब वो कुरोमे को एक बिस्तर में लेटा देता है। और एस्टेथ उसे कहती है कि अब कुरोमे की तबीयत कैसी है। तब रन एस्टेथ से कहता है कि वो अभी भी सो रही है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर कुरोमे ऐसे ही सोती रहेगी तो फिर वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और तभी एस्टेथ उन्हें कहती है कि मैंने उस असासिन के डेड बॉडी का एग्जामिन किया है, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। और तभी रन कहता है कि देखकर तो रेलिक विल्डर्स लगती है। और वो ये भी कहता है कि वो नाइट्रेट टीम के मेंबर है। और तभी वहाँ सेरियो आती है और एस्टेथ से कहती है कि क्या मैं कोरो को दुश्मन की डेड बॉडी खिला सकती हूँ। और तभी एस्टेथ उसे कहती है कि हाँ, खिला सकती हो। और तभी कुरोमे उठकर बैठती है और तभी उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। और वो कहती है कि अभी मैं पहले से अच्छी महसूस कर रही हूँ और मैं अच्छे से ठीक हो चुकी हूँ। और तभी वो एस्टेथ को कहती है कि प्लीज़ मुझे आपके लिए काम करने दीजिए। और तभी एस्टेथ उसे लात मारकर जांच करती है कि वो फिजिकली फिट है या नहीं, पर कुरोमे भी खुद को बचा लेती है। और तभी कैप्टन उसे कहती है कि ठीक है, तुम हमारे साथ चलोगी।
और वो ये भी कहती है कि हम कायरोस के लिए 30 मिनट्स में निकल रहे हैं। आगे प्रेजेंट टाइम में वेब सबको वहाँ से जाते हुए देख पाता है और तभी रन उसे कहता है कि कुछ हुआ है क्या, और तभी वेब कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। आगे हम कुरुमी को देख पाते हैं जो कि बहुत थकी हुई होती है और वो एक कमरे में जाकर उसका दरवाज़ा बंद कर देती है और tभी वहाँ वेब भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुम अभी तक पूरी ठीक नहीं हुई हो, और वो ये भी कहता है कि तुम्हें अपनी ड्यूटी ऑफ करना चाहिए। और तभी कुरुमी कहती है कि मैं ठीक हूँ, और तभी वेब कहता है कि मैं कैप्टन से बात करूँगा और तुम्हारी ड्यूटी ऑफ करने के बारे में बताऊँगा। और तभी कुरुमी दरवाज़ा खोल देती है और जब कुरुमी कमजोरी के कारण गिरने लगती है तब वेब उसे पकड़ लेता है और तभी वो वेब को कहती है कि इस स्क्वाड में अगर कोई असैसिन फाइट ना कर पाए तो उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। और ये सुनकर वेब कुरुमी से कहता है कि अगर हमने कैप्टन को बताया तो वो तुम्हारी देखभाल करेंगी। और तभी कुरुमी वेब को कहती है कि मैं काम से निकालना नहीं चाहती, और वो ये भी कहती है कि मैं मरते दम तक फाइटिंग करूँगी। और तभी कुरुमी उसे कहती है कि मैं अभी ठीक हूँ। आगे हम तात्सुमी को माइन को कहते हुए देख पाते हैं कि लगता है यहाँ कैपिटल के वांटेड पोस्टर नहीं लगा होगा। और तभी माइन कहती है कि ज़ाइगर्स बहुत कुछ लेकर आया है। और तभी तात्सुमी उसे कहता है कि मैं अभी सोचता हूँ कि यहाँ के लोग खुश हैं। और तभी माइन उसे कहती है कि असल में ये रिलीजन की वजह से है। और जब तात्सुमी माइन से रिलीजन के बारे में पूछता है तब माइन तात्सुमी को कहती है कि क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिससे मिलने वाले हर पैसे प्राइम मिनिस्टर के खजाने में जाता है। और तभी तात्सुमी कहता है कि वो लोग भी नहीं जानते कि वो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। और तभी तात्सुमी को माइन कहती है कि बॉलिक सभी सच्चे इंसानों को दबा देता है और वो लोग कुछ भी कर नहीं पाते। और तभी तात्सुमी उसे कहता है कि इसीलिए तो हम उनके इस सिस्टम को तोड़ देंगे। और तभी माइन उसे इन्वेस्टिगेट करने के बारे में कहती है। और तभी तात्सुमी उसे कहता है कि लेकिन हम तो बाहर के पेरीमीटर को देख रहे थे ना। और तभी माइन उसे कहती है कि अभी लुबोक इस चर्च के आसपास है जो कि कायरोस के मोस्ट डेंजरस एरिया है, तो ये उसी के ऊपर छोड़ देते हैं। आगे हम लुबोक को देख पाते हैं जो कि चर्च के आसपास घूम रहा होता है। और तभी वहाँ 2 कोकेनजी डीमंस आते हैं जो कि लुबोक को पहचान लेता है और तभी वो लुबोक को मारने की प्लानिंग करते हैं। और तभी सीन चेंज होता है जहां हम अकामे को 2 रेवोल्यूशनरी सोल्जर्स के साथ देख पाते हैं। और वो सोल्जर अकामे को कहता है हमारे रिसर्च के मुताबिक चर्च के अंदर एक अंडरग्राउंड पैसेज है जो कि चर्च से होकर बॉलिक के घर तक जाता है। और तभी अकामे उनसे कहती है कि अगर हम लोगों ने बेसमेंट में सीक्रेट पैसेज का रास्ता ढूंढ लेते हैं तो फिर हम सीधे बॉलिक के घर तक पहुंच सकते हैं। और तभी उनमें से एक सोल्जर कहता है कि ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बेसमेंट का एरिया काफ़ी बड़ा है। और वो सोल्जर ये भी कहता है कि पैसेज में ट्रैप्स भी हो सकते हैं। और तभी वहाँ पर एक कोकेनजी डीमन आता है जो कि उन 2 सोल्जर्स के सर को काट देता है। और तभी वो अकामे को कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे छुप सकती हो। और तभी अकामे कहती है कि इबारा तुम कायरोस में हो। और तभी इबारा उसे कहता है कि तुमने अभी तक मुझे याद रखा है। और तभी इबारा उसे कहता है कि हमने असासिन स्क्वाड में कभी एक दूसरे से बात नहीं किया। और तभी अकामे कहती है कि मुझे लगा कि तुम 4 कोकेनजी डीमन हो जो मेरे लिए लास्ट बचे हो प्राइम मिनिस्टर को मारने से पहले। और तभी अकामे बहुत गुस्से में उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है लेकिन अकामे बच जाती है। और तभी इबारा कहता है कि हम 4 राक्षसा डीमंस बहुत तरह से ट्रेनिंग लिए हैं और हम तो पहाड़ियों के पीछे हमारे टेम्पल में लेक क्रैकन के साथ पले बड़े हैं और हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हम लुबोक को देख पाते हैं जिसके पीछे वही 2 डीमन पीछा करते हैं। और जब वो डीमन लुबोक को एक मुक्का मारता है तब वो मारने का नाटक करता है। और तभी वो डीमन एक लड़की को डराता है और जब वो डीमन मारने जाता है तब लुबोक मरने का नाटक बंद करके उस लड़की को बचाने जाता है। आगे हम अकामे और इबारा को लड़ते हुए देख पाते हैं जहां पर इबारा फाइट के दौरान अकामे के स्वॉर्ड मुरासामे को ले लेता है और तब वो स्वॉर्ड अपने कर्स पॉइजन को छोड़ता है। और तब इबारा उस पॉइजन को सहन नहीं कर पाता और तब इबारा उस स्वॉर्ड को फेंक देता है
और ठीक तभी अकामे अपने स्वॉर्ड लेकर इबारा के ऊपर हमला करके उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है। और तभी वहाँ पर रन आता है और अकामे से कहता है कि मैंने तो तुम्हें पकड़ नहीं पाया, लेकिन ये कंफर्म है कि तुम लोग यहीं पर हो। और तब अकामे उसे पहचान लेती है कि वो जाइगर्स टीम के मेंबर है। और तभी सीन चेंज होता है जहां हम लुबॉक को उस डीमन के साथ फाइट करते हुए देख पाते हैं। और तभी वो अपने अटेंशन ड्रॉ टेक्निक से उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है और तभी लुबॉक और वो लड़की दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। और तभी वो 2 डीमन उसके फिर से पीछा करते हैं। और तभी लुबॉक उसे अपने इम्पीरियल रेलिक स्ट्रिंग के बारे में कहता है कि मेरा स्ट्रिंग मेगा क्लास डेंजर बिस्ट के हेयर से बना हुआ है, जो कि ईस्टर्न क्लाउड में रहता है। और ये हेयर बहुत कुछ से मुझे प्रोटेक्ट भी करता है और ये बहुत शार्प भी है। और लुबॉक के बात खत्म होते ही जैसे ही वो डीमन लुबॉक के ऊपर हमला करने जाता है, ठीक तभी लुबॉक अपने इम्पीरियल रेलिक स्ट्रिंग के मदद से ट्रिक करके उस डीमन को मार गिराता है। आगे जब वो दूसरी डीमन आती है तब उसे भी लुबॉक ट्रिक करके मार देता है। आगे हम तात्सुमी और माइन को उनके सीक्रेट घाटी पर देख पाते हैं, जहां वो दोनों बाकी मेंबर्स के लिए वेट करते हुए देख पाते हैं। और तभी तात्सुमी उसे कहता है कि हमने उस एरिया की बहुत छानबीन की, लेकिन वहाँ पर अभी भी बहुत एस्केप रूट और सीक्रेट रास्ता है जो कि इन्वेस्टिगेट के लिए बहुत ज़्यादा है। और तभी माइन उसे कहती है कि हाँ, एरिया तो बहुत बड़ा है। और फिर जब माइन उसे शॉपिंग करने के बारे में पूछती है तब तात्सुमी इनकार कर देता है और इसे लेकर वो दोनों झगड़ते हैं। और तभी वहाँ पथ ऑफ पीस के फाउंडर आता है और तभी वो उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों के लड़ना झगड़ना प्यार के लक्षण है। और वो ये भी कहता है कि अगर तुम कपल बनोगे तो ये दोनों के लिए ही अच्छा होगा। और तभी ये सुनकर वो दोनों फिर से झगड़ते हैं। आगे जब हम बॉलिक को एक घिनौनी हरकत करते हुए देख पाते हैं तब उसका गार्ड उसे 4 कोकेंजी डीमंस में से 3 कोकेंजी डीमन के मरने के बारे में बताता है। आगे हम एस्थित और जाइगर्स टीम को देख पाते हैं और जब एस्थित उन्हें कहती है कि हम नाइट्रेट को समझ नहीं पाए। और तभी सेरियो कहती है कि अब सिर्फ जाइगर्स है जो कि दुश्मनों को मार सकते हैं। और तभी एस्थित कहती है कि नजिंदा, माना कि तुम बहुत सारे बैटल जीतती आ रही हो, लेकिन तुम्हारे हर एक मेंबर्स को ख़त्म करूँगी मैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।